हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना चल रहा है ब्राज़ील देश से संबंधित जो मुख्य आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूरी है पार्ट, वो सभी मैं लेके रोज़ वीडियो के रूप में आ रहा हूँ आपके सामने। तो आप भी इन वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करा करें, शेयर करा करें, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज हम देखेंगे ब्राज़ील के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। इससे पहले अपन अलग अलग चैप्टर देख चुके हैं ब्राज़ील के। ब्राज़ील थोड़ा बड़ा भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि 2 नंबर के आते हों, एक ही यूनिट में से, यानी कि एक ही जैसे चैप्टर देख लें, अगर ब्राज़ील में से 2 नंबर के भी आएंगे, 6 नंबर का भी आएगा, 15 नंबर का या 10 नंबर का भी आ सकता है। इसलिए इसको पूरा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम पहले देखेंगे ब्राज़ील के प्रमुख कौन कौन से खनिज जैसे हैं जो वहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उसमें है पहला मैग्नीज। उसमें पहला कौन सा है? मैग्नीज। अब देखते हैं मैग्नीज का कैसा उत्पादन है, क्या उत्पादन है, कितना उत्पादन है। यह ब्राज़ील का मुख्य खनिज है। ठीक है, ब्राज़ील का मुख्य खनिज कौन सा है? मैग्नीज। ब्राज़ील के उत्तर भाग में अमापा राज्य में मैग्नीज के निक्षेप पाए जाते हैं। सर्वाधिक अगर देखें मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील के अमापा एक राज्य है, उसके अंतर्गत ज्यादा उत्पादन होता है। किसका? निक्षेप पाए जाते हैं मैग्नीज के। कहाँ पर? अमापा। नाम याद रखना आप इसको। इस राज्य में कितना होता है? 100 लाख मेट्रिक टन। 100 लाख मेट्रिक टन, इतना ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। अन्य क्षेत्र के क्या है? मेटोग्रासी राज्य, ब्रह्मा राज्य और मीना जिरास आदि प्रमुख राज्य हैं जिसमें किसका उत्पादन होता है? मैग्नीज का उत्पादन होता है। देखो, यह एक मुख्य खनिज है किसका? ब्राज़ील का। दूसरा, ये कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक? अमापा राज्य में सर्वाधिक मैग्नीज के निक्षेप पाए जाते हैं। प्लस कितना होता है? तो 100 लाख मेट्रिक टन मैग्नीज अयस्क के भंडार होने का अनुमान लगाया गया। कहाँ पर? अमापा राज्य में। उसके अलावा अन्य क्षेत्र कौन कौन से जहां पर ब्राज़ील के अंतर्गत मैग्नीज का उत्पादन होता है? तो वो है मेटोग्रासी राज्य, ब्रह्मा राज्य, मीना जिरास आदि राज्य प्रमुख स्थान रखते हैं जिनमें किसका उत्पादन होता है? मैग्नीज का उत्पादन होता है। ये था पहला। अब देखते हैं दूसरा खनिज कौन सा है? लौह अयस्क। लौह अयस्क। ब्राज़ील लौह अयस्क में से धनी राष्ट्र है। देखो, ब्राज़ील में बहुत ज्यादा किसका उत्पादन होता है? लौह अयस्क का, क्योंकि इसके भंडार बहुत अधिक है। अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अधिक लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ 700 से 1500 करोड़ टन के लौह अयस्क होने का अनुमान लगाया गया। 700 से 1500 करोड़, करोड़ है ये, 100 मत समझना, ठीक है ना। 700 करोड़ से 1500 करोड़ टन के लौह अयस्क का भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। कहाँ पर? ब्राज़ील में। देश का अधिकांश लौह अयस्क मिनास जिरास राज्य से प्राप्त होता है। देखो, हर एक का, जैसे कि अगर मैं मैग्नीज का प्रमुख राज्य पूछूं उत्पादन का, तो वो कौन सा हो जाएगा? अमापा। अब मैं पूछूं लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा ब्राज़ील के अंतर्गत? तो मिनास जिरास। मिनास जिरास जिससे पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, किसमें पढ़ा वो कमेंट करके बताना, से प्राप्त होता है। ठीक है, जहां कितना प्राप्त होता है? 1,50,000 लाख टन भंडार प्राप्त है। इसका दूसरा प्रमुख लौह अयस्क राज्य कौन सा है? पारा। पहला राज्य तो कौन सा है? मिनास जिरास। दूसरे नंबर पर आता है पारा राज्य, जो कि उत्तरी भाग में कराजास क्षेत्र में पाया जाता है। कराजास क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो पारा राज्य के अंतर्गत आता है। और इसी में क्या उत्पादन होता है? लौह अयस्क सर्वाधिक तो कहाँ होता है? मिनास जिरास राज्य में होता है। और दूसरे नंबर पर कहाँ पर होता है? पारा राज्य के अंतर्गत कराजास क्षेत्र में होता है। यहाँ पर उत्तम किस्म का लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। विश्व के संदर्भ में भी बोल लीजिए आप, या ब्राज़ील के संदर्भ में भी बोल लीजिए। अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस करूं कि मिनास जिरास में अच्छा होता है या पारा राज्य में अच्छा होता है, तो पारा राज्य में सर्वाधिक अच्छा लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो ये 2 हो गए, 2-4 और हैं, उन्हें भी इसी वीडियो के अंतर्गत हम कवर करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सोना। अगला खनिज उत्पादन क्या है? सोना। सोने की खानें मिनास जिरास राज्य में पाई जाती है। देखो, हर जगह आपको मिनास जिरास राज्य देखने को अधिक मिलेगा, क्योंकि सर्वाधिक खनिज उत्पादन कहाँ पर होता है? मिनास जिरास राज्य में होता है। तो सोने की खानें अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है? मिनास जिरास राज्य में पाई जाती है, जहाँ मोरो वेल्हो की खानों से
सोना निकाला जाता है। देखो मिनास जिरास राज्य, उसकी खानें कौन सी है, मोरो बेल्हो की खानों से सोना निकाला जाता है। इन खानों की गहराई कितनी है, 19825 मीटर, 1982.5 मीटर की गहराई वाली ये खाने होती है। आप जानते हैं गहराई में जाने पर तापमान बढ़ जाता है और ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम हो जाता है। तो गहराई में जितना अधिक गहराई पे जाते हैं इतना तापमान अधिक बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से कोई धातु मेटल का रूप लेती है या फिर कोई अलग धातु का रूप लेती है कोई भी वस्तु। दूसरा प्रमुख क्षेत्र बेली हीरो जेंटो के निकट सेंट जॉन डेल की खाने है। पहला तो राज्य कौन सा हो गया, मिनास जिरास। दूसरा कौन सा प्रमुख क्षेत्र हो गया, बेली हीरो जेंटो के निकट सेंट जॉन डेल की खाने। अगला है जिसकी गहराई कितनी है, 2440 यानी 2440 मीटर। यह विश्व में सर्वाधिक गहरी खाने हैं। जो ये वाली खाने हैं ना, सेंट जॉन डेल, ये खाने कैसी है कि विश्व में सबसे ज़्यादा गहरी खाने हैं। इतनी गहराई वाली खाने और कहीं पर पाई नहीं जाती है। मिनास जिरास के बाद गोमस दूसरा प्रमुख सोना उत्पादक राज्य। देखो पहला सोना उत्पादक राज्य कौन सा हुआ, राज्य पूछो तो मिनास जिरास। दूसरा कौन सा हो गया, गोमस। ठीक है ना, तो ये आपको राज्यों का नाम याद रखने जरूरी है कि किस राज्य में सर्वाधिक कोई सी भी धातु का उत्पादन होता है, इसलिए मैं राज्यों के नाम और संपूर्ण तथ्य आपको बता रहा हूँ। तो पहला राज्य कौन सा हो गया, मिनास जिरास। दूसरा कौन सा हो गया, गोमस। ठीक है। ब्राजील में 2004 में सोने का उत्पादन कितना हुआ था, 37,218 किलोग्राम। 2004 में कितना सोने का उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ 37,218 किलोग्राम। ठीक है, ये था सोना। अब देखते हैं हीरा। हीरा ब्राजील में हीरा उत्पादन क्षेत्र गोइस, मेटोग्रासो, फिर मिनास जिरास। देखो मिनास जिरास आपको बार बार देखने को मिलता रहेगा। साओ पोलो, बाहिया और रोरियमा प्रमुख हीरा उत्पादक खाने हैं और उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, इसके अलावा हीरे की प्रमुख खाने, देखो फिर आ गया ये मिनास जिरास में डायमेंटाइना। देखो डायमंड को, हीरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायमंड। तो उसी क्षेत्र का नाम भी क्या रख दिया गया, डायमेंटाइना। ठीक है, यानी मिनास जिरास की प्रमुख हीरा उत्पादन की खान का नाम क्या है, डायमेंटाइना। ठीक है, जहां अधिकांश हीरे नदियों की तली में अथवा उसके निकट भाग में निकाले जाते हैं। देखो हीरा कहाँ से निकाला जाता है, अधिकांश हीरे नदियों की तली, यानी कि नीचे का जो सरफेस होता है, जैसे कि ये नदी बह कर जा रही है, यहाँ तो ऊपर तो पानी होता है और ये होती है जो उसकी तली। इस तली में हीरे वगैरह रुक जाते हैं, धातु वगैरह रुक जाते हैं, तो उसी को निकालते हैं या उसके निकट के भागों में जो फंस जाते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। कहाँ से, मिनास जिरास के डायमेंटाइना से निकाले जाते हैं। सन 2004 में ब्राजील में 1,22,827 कैरेट, 1,22,827 कैरेट हीरा उत्पादन हुआ। इसका 90% उत्पादन कहाँ पे हुआ, मिनास जिरास राज्य और मेटाग्रासो से प्राप्त हुआ है। अधिकतर भाग 60% इसका था इसी में, और 40% हम कह सकते हैं कि इसका था, या 55 बोल लीजिए, 55 इसका था और 45 इसका परसेंट था। ठीक है, क्योंकि कुछ मात्रा में ज़्यादा उत्पादन, अगर मैं देखो पहली बात तो ये कि कुल उत्पादन जैसे हुआ 2004 में ब्राज़ील में 1,22,827, उसमें इस पूरे उत्पादन में इन दो राज्यों का कितना है अंश, 90%। इस 90% का मैं अगर भाग देखूं तो सर्वाधिक उत्पादन इसका है और इसका थोड़ा उससे कम है, पर ये दोनों राज्य मिलके ब्राज़ील के 90% सोना का हीरे का उत्पादन करते हैं। तो ये मुख्य तथ्य थे किससे, सोना और हीरा से संबंधित। ये सभी आपको एक एक पॉइंट अच्छे से लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अब एक दो और बचते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। हाँ व्यूअर्स, अब देखते हैं अगला उत्पादक क्या है, चांदी। मिनास जिरास की खानों से निकाली जाती है। देखो हर जगह आपको मिनास जिरास ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई सा भी उत्पादक पूछते हैं कि इनमें से कौन सा उत्पादक राज्य है या राज्य का पूछते हैं, तो आप आंख बंद करके मिनास जिरास का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि अत्यधिक जो उत्पादन हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, तो मिनास जिरास में ही हो रहा है। ठीक है, तो चांदी का भी उत्पादन कहाँ पर होता है, सोने का भी, हीरे का भी अधिकतर
तो मीना जिरास राज्य में ही होता है। तो मीना जिरास की खानों में से निकाला जाता है। 2004 में इस देश में 25,726 किलोग्राम चांदी निकाली गई, ठीक है ना, उत्पादित हुई। ये था चांदी। अब देखते हैं अभ्रक। मध्यवर्ती पठार से अभ्रक का उत्पादन होता है। मध्यवर्ती पठार से अभ्रक का उत्पादन होता है, यानी कि जो ब्राजील राज्य है हमारा, उसके जो मध्यवर्ती भाग है, पठार है, यहीं से किसका उत्पादन होता है? अभ्रक का उत्पादन होता है। 2004 में इस देश का उत्पादन, यानी अभ्रक का उत्पादन कितना था? 406 टन। ये सभी के आंकड़े आपको 2004 के ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद के आंकड़े अपने पास अवेलेबल नहीं है। जो मेरे पास अवेलेबल थे मैंने वो बता दिए आपको, ठीक है ना। तो अभ्रक का मध्यवर्ती पठार से उत्पादन होता है। 2004 में कितना था? 406 टन। जो मेन 4 थे वो मैंने आपको पहले बता दिए है। अन्य है, इसको भी आप नोट डाउन कर ले तो बेहतर है। लास्ट है टीन। ब्राजील में प्रत्येक वर्ष लगभग 33,000 टन टीन का उत्पादन किया जाता है। 2004 में देश का उत्पादन 33,920 टन था। ये औसतन है, औसतन यानी प्रत्येक वर्ष में लगभग 33,000 टन तो निकलता ही निकलता, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। तो 2004 में कितना था? 33,920 टन था। तो मुख्य रूप से ये 7 मैंने आपको बता दिए उत्पादक कौन कौन से हैं। तो 7 ये हो चुके हैं। अब आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।